गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की क्लास। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू हो जाएगी, तो आज हम अपनी छत्तीसगढ़ की क्लास यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू कर रहे हैं उसी प्रकार धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास हमारी आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो याद से मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसमें हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें छत्तीसगढ़ को समझना होगा, छत्तीसगढ़ का मैप समझना होगा। हम धीरे से छत्तीसगढ़ का मैप भी ड्रॉ करना सीखेंगे। हम पूरे जिलों को पढ़ेंगे, पूरे जिलों को ड्रॉ करना सीखेंगे। लेकिन आज हम जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? आज हम केवल छत्तीसगढ़ का बाहरी मैप ड्रॉ करेंगे, जिले को हम जिले वाले चैप्टर में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सीखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मशरूम बनाएंगे। ठीक है, जिसे आप लोग फोटो कहते हैं। ठीक है, तो एक मशरूम बनाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक मशरूम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो ये एक मशरूम बन गया। अब उस मशरूम को हम बना लिए, ये मशरूम हो गया हमारा। ठीक है, मशरूम का छाता। अब हम क्या करेंगे, इसका पेट फुला देंगे थोड़ा सा, इस तरह से हम पेट फुला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसको अंदर की ओर लेंगे और हम क्या करेंगे, एक उल्टा मशरूम ले लेंगे। इस तरह से एक उल्टा मशरूम ले लेंगे। मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा, कितना इजी सा था। ठीक है, एक हमने क्या किया, सीधा मशरूम बनाया और हमने उसका पेट फुला दिया और फिर हमने एक उल्टा मशरूम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे। हम चाहे तो इस उल्टा मशरूम को ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया, उल्टा मशरूम को पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और हम एक व्यक्ति का नाक बनाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति का नाक बनाएंगे। इस तरह से हम लेंगे, ये देख रहे हैं, इस तरह से लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाक बना देंगे। और फिर उसके बाद में नाक बनाने के बाद में हम उसका लिप्स बना देंगे इस तरह से। और ये जो उल्टा मशरूम था, ये जो, इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो देख लीजिए कितना इजी था और ये मेरा छत्तीसगढ़ का मैप तैयार हो गया। हमने क्या किया, एक सीधा मशरूम बनाया और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, उसका पेट फुला दिया और हमने क्या कर दिया, एक उल्टा मशरूम बनाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ ऊपर गए और एक व्यक्ति का नाक बनाया और उसके बाद में उसका क्या बनाया, होठ बनाया और इस मशरूम के साथ में हमने उसको जोड़ दिया। या आप बोल सकते हैं ये व्यक्ति का ही एक थोड़ा सा चेहरा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अभी हमें भौगोलिक स्थिति पढ़ना है तो हम अभी जिलों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम धीरे से जिलों का भी मैप ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें भौगोलिक स्थिति का विस्तार पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें ग्लोब समझना होगा, तब हम भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम पहले हम ग्लोब को समझेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ग्लोब बना लिया। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ग्लोब बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा गोलाई में मे भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, ग्लोब बना लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्लोब में हमें क्या मिलता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मिलता है। तो ये मेरा क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। ये जो ऐसे जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। इसी तरह पूरा ये जाता है 0 डिग्री तक के जाता है। और जो हमारा ये है, ठीक है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतरीय विस्तार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे भी ये मान लीजिए 0 डिग्री होगा। तो ये मेरा हो गया अक्षांशीय विस्तार। इसको मैंने क्या बोला, अक्षांशीय विस्तार, और इसको मैंने क्या बोला, देशांतरीय विस्तार। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको मैंने क्या बोला, देशांतरीय विस्तार। तो मैं सिर्फ देशांतर लिख देती हूँ तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, और ये मेरा क्या है, अक्षांशीय रेखा है। अक्षांश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है। अब आप
देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी कर्क रेखा होगा और ये मेरा मकर रेखा। तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो जाता है वो क्या होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे जाता है, और मकर रेखा जो होता है वो भी मेरा 23.5 डिग्री क्या होता है, अक्षांश पे जाता है। ठीक है, अब जो मेरा भारत है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? भारत मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा? भारत मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये मेरा क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? आप देख सकते हैं ये मेरा था अक्षांशीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार था तो अक्षांश ने क्या किया, इसको, इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ऊपर वाला मेरा क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला मेरा क्या हो गया? दक्षिणी अक्षांश। तो भारत कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में है। तो हम जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो भारत का कौन सा आ जाता है? उत्तरी अक्षांश आ जाता है। भारत का कौन सा आ जाता है? उत्तरी अक्षांश आ जाता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आ जाता है। और अगर हम, ये तो हमारा उत्तरी अक्षांश की बात हो गई, और अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो हम चलो देशांतर ले लेते हैं। ये देखो हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला मेरा कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? पूर्व हो गया। आपने पढ़ा है, आपको मालूम है कि ये हमारा कौन सा होता है? उत्तर होता है। ये हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। ये हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है। और ये हमारा क्या होता है? पूर्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिम वाला भाग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये 0 डिग्री है, इसके इस साइड वाला भाग क्या हो गया? पूर्व भाग हो गया। तो भारत किस में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत का देशांतरी विस्तार कैसा हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कैसे ये पूर्वी देशांतर है भारत, और कैसे ये उत्तरी अक्षांश में है भारत। अब छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का पार्ट है, तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो वो कौन सा अक्षांशीय विस्तार होगा? उत्तरी अक्षांश। और अगर हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तो वो कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसे बात करती हूँ, देशांतर की बात करती हूँ, तो ये देशांतर होगा मेरा कुछ ऐसा, ये ऐसा देशांतर होगा। यहाँ पे लेंगे तो ये मेरा ऐसा देशांतर होगा। ठीक है, क्या आप मेरे समझ रहे हैं? ये मेरा देशांतर होगा और ये मेरा देशांतर होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कितनी पूर्वी देशांतर पर स्थित है बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 84 डिग्री 25 या 25 मिनट। ठीक है, क्या आ जाएगा? 84 डिग्री 25 मिनट। ये मेरा क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मेरा इधर हो गया। अब किस पूर्वी देशांतर के बीच में छत्तीसगढ़ स्थित है? तो इधर तो हमने ले लिया जो पूर्व साइड है, छत्तीसगढ़ का पूर्व साइड है, उधर हमने ले लिया 84 डिग्री 25 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और पश्चिम साइड कितना आ जाएगा इसका? 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट, ये क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जो है वो किस पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है बोलेगा तो 80 डिग्री 15 मिनट टू कहाँ तक के? 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बीच में स्थित है। यदि यहाँ पे पूछा जाए, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे, ये मेरा क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है। ये मेरा क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है, और यही मेरा क्या है? सबसे पूर्वी जिला भी होगा यहाँ पे। तो अगर पूछा जाएगा कि पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे अगर पूर्वी जिला पूछा जाएगा? यहाँ पे बोल रहा है सबसे
पूर्वी जिला, मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला क्या आ जाएगा यहाँ पे? जशपुर, जशपुर, ठीक है, जशपुर आ जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे इस कटान बिंदु पर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, पश्चिमी जिला। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका? बीजापुर, याद रखना, ठीक है। अभी हम छत्तीसगढ़ के जिला पढ़ेंगे, वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा आपको कि कहाँ पे कौन कौन सी जिला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीजापुर, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु, बिंदु बोल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ की सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की सबसे पूर्वी बिंदु बोलेगा तो आपका कौन सा आ जाएगा? गिरला, जो कि कहाँ पे है? जशपुर में है, गिरला, ठीक है, याद रखना कहाँ पे है? जशपुर में है। और अगर आपको बोलेगा छत्तीसगढ़ की सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका? भद्रकाली। कौन सा आ जाएगा आपका? भद्रकाली, जो कि कहाँ पे स्थित है? भोपालपट्टनम के पास। क्या आ जाएगा? भोपालपट्टनम, ठीक है। देखो आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे ताकि आपकी छत्तीसगढ़ की नोट्स भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये भोपालपट्टनम के बाद हो सकता है भद्रकाली के पास के जगह पे भोपालपट्टनम बोल दे, तो आपको यहाँ पे सही आंसर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार भी हम देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे आ जाएगा? अभी मैंने पढ़ाया अक्षांशीय रेखा कैसे ऐसे गई है, अक्षांशीय रेखाएं कैसे गई है? ऐसे गई है, ठीक है। अभी हमने विश्व का ये जो हमने ग्लोब पढ़ा वहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गई, ये हमारी अक्षांशीय विस्तार हो गई, ठीक है। तो यदि इसकी उत्तर, ऊपर वाला क्या है मेरा? उत्तर, ठीक है। तो यदि पूछेगा उत्तरी अक्षांश कितना है, तो मतलब छत्तीसगढ़ किस अक्षांश के बीच में बसा हुआ है, तो हमारा उत्तरी अक्षांश अगर बोलेगा तो कितना है? 20, ये कटान बिंदु 24 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यदि आपको बोलेगा कि आपका सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, मतलब किस बिंदु पर है, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? 17 डिग्री, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट। ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी अक्षांश। ये आपका जो है वो किस में है? आपका दक्षिण में है। ये आपका किस में है? दक्षिण में है। ये आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यदि आपको बोलेगा कि सबसे उत्तरी जिला, छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी जिला कौन सी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिख देती हूँ, ये पॉइंट को पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी जिला किसकी? छत्तीसगढ़ की जिला। तो ये आपका क्या आ जाएगा? बलरामपुर। याद रखना कौन सा आ जाएगा? बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। और यदि आपको बोलेगा सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा, छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो कौन सा है? सुंदरी गांव। कौन सा है? सुंदरी गांव,
सुंदरी गांव है जो कि कहाँ पे है, तो ये रामानुजगंज के पास है, रामानुजगंज इसके पास है। ठीक है, तो हो सकता है आपको सुंदरी गांव देखने को मिले या रामानुजगंज देखने को मिले। ठीक है, इसी प्रकार अगर बोलेगा आपको सबसे दक्षिणतम जिला छत्तीसगढ़ की, ये जो कटान बिंदु है उसको पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणतम जिला। ठीक है, सबसे दक्षिणतम जिला। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, सुकमा। ठीक है, और यदि आपको बोलेगा सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे कौन सी दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणतम या दक्षिण बिंदु, तो आपका कौन सा आ जाएगा, कोंटा। कौन सा आ जाएगा, कोंटा। क्या ये याद रहेगा सभी को? ठीक है, अगर आपका जिला बोलेगा तो जिला में कौन सा आ जाएगा, सुकमा, और अगर आपको वो पूछा जाएगा बिंदु तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोंटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पे पूर्वी देशांतर देख लिया कि छत्तीसगढ़ किस पूर्वी देशांतर के बीच में है, तो ये कौन सा आ जाएगा मेरा 80 डिग्री 15 मिनट टू 84 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर के बीच मेरा छत्तीसगढ़ है। और अगर मेरा किस उत्तरी अक्षांश के बीच में है बोलेगा तो 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और यदि पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो जसपुर, और सबसे पूर्वी बिंदु बोलेगा तो गिरला। और यदि पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी जिला तो बीजापुर, और सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो भद्रकाली जो कि भोपालपट्टनम के पास पड़ता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो बलरामपुर, और सबसे उत्तरी बिंदु बोला जाएगा तो कौन सा आ जाएगा आपका सुंदरी गांव जो कि रामानुजगंज के पास है। और यदि आपको पूछा जाएगा सबसे दक्षिणतम जिला या दक्षिण जिला तो कौन सा आ जाएगा, सुकमा। ये कटान बिंदु की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाएगा सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है तो कौन सा आ जाएगा आपका, कोंटा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को इतना दिख रहा होगा। अब आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो है दक्षिणी विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक के है। ठीक है, सॉरी, जो पूर्वी जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक के है, तो ये इसकी लंबाई, मतलब कहाँ से कहाँ तक के, मतलब इसकी लंबाई। ठीक है, तो अगर आपको पूर्वी देशांतर की छत्तीसगढ़ में लंबाई बोलेगा तो ये कितना है, 435 किलोमीटर है। याद रहेगा 435 किलोमीटर। और यदि आपको बोलेगा कि छत्तीसगढ़ की उत्तरी अक्षांश की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है या कितना किलोमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 700 से 800 किलोमीटर, इसी के बीच है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, कि पूर्वी देशांतर की तुलना में छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी देशांतरी विस्तार है, उसकी तुलना में उत्तरी अक्षांशी विस्तार जो है वो अधिक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा। मैं फिर से बोलती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, इसे ध्यान से। ठीक है, यदि स्टेटमेंट लिखा होगा कि प्रदेश मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, प्रदेश की देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार जो है अधिक है या सर्वाधिक है, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब हम छोटा सा और देख लेते हैं, फिर हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कर्क रेखा, मकर रेखा और IST रेखा को, हम IST मानक रेखा को समझेंगे। हम देखेंगे कि भारत में मकर रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें तो समझेंगे। ठीक है, यदि हम बोलेंगे भारत में कर्क रेखा, यदि मैं बोलूँ भारत में कर्क रेखा, ये आज आप पढ़ लेंगे ताकि हम कल का वीडियो समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। भारत में कर्क रेखा,
भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे मैं अपने भूगोल की जो क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से, मतलब मैप के वाइज बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ राज्य बता देती हूँ कौन कौन सा है, मैप के हिसाब से मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे तो कहाँ पे है, गुजरात। उसके बाद में कहाँ पे है, राजस्थान। फिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़। ये क्रम है, इसी क्रम से ही गुजरती है ना, जो कर्क रेखा है इसी क्रम से। क्रम भी याद रखना, क्योंकि कभी क्रम भी अरेंज करने के लिए पूछेगा तो यही क्रम है, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आएगा कि झारखंड, पहले झारखंड आता है, ठीक है, झारखंड। फिर कौन सा आएगा आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है आपका, त्रिपुरा। और फिर आता है आपका मिजोरम, ये याद रखना, मिजोरम, ठीक है। अब ये हम ये हमारे जो राज्य है इसको हम थोड़ा सा देख भी लेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो ये 8 राज्य अगर बोलेंगे तो कहाँ कहाँ से है, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इसको याद रखने का तरीका मैं भी बताती हूँ, बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये है मेरा, समझो ये कुछ इस तरह से है। ये मेरा कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो यहाँ पे याद रखना कैसा है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेरा नागालैंड, ये मेरा मणिपुर, ये मेरा मिजोरम। ये मेरा कौन सा हो गया, त्रिपुरा। यहाँ पे मेरा हो गया मेघालय, और ये मेरा क्या हो गया, असम। कौन कौन सा है ये मेरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये मेरा त्रिपुरा, और ये मेरा कौन सा हो गया, मेघालय। बीच वाला मेरा क्या हो गया, असम। मैं लिख देती हूँ, ये मेरा कौन सा आ जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये मेरा कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। हम भारत के मैप में और देखेंगे, ये मेरा कौन सा आ जाएगा, मणिपुर। ये मेरा कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। ये मेरा कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा। ये मेरा कौन सा है, मेघालय। और ये मेरा कौन सा है, असम, ठीक है। तो अभी ये छत्तीसगढ़ की क्लास है, इसलिए मैं पूरा भारत का मैप नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। जब कर्क रेखा यहाँ पे जाती है तो कुछ इस प्रकार से त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ से इस तरह से ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे हम जो मेरी छत्तीसगढ़ की क्लास आएगी उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा छत्तीसगढ़ में गुजरती है कि नहीं गुजरती है तो कहाँ पे गुजरती है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मेरी छत्तीसगढ़ की अगली भी क्लास आती रहेगी। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास। और मेरी मैथ्स की क्लास भी आती रहेगी। थैंक यू क्लास।